नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। मतगणना में धांधली पर बड़ा ऐलान, छोड़ देंगे राजनीति। जनपद बलिया में नगर निकाय चुनाव में हुए धांधली को लेकर उठी चिंगारी। पुनः निकाय चुनाव कराने की मांग। 3 दिवसीय क्रमिक अनशन पर बैठे प्रत्याशी राजू सिंह डब्बू ने अपने बयान में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि पूर्व मंत्री व मतगणना में धांधली करके जीत हासिल करने वाले प्रत्याशी अगर पुनः दोबारा चुनाव कराते हैं और उसमें हमारी हार होती है तो हम राजनीति छोड़ देंगे, चुनाव का पूरा खर्चा देंगे। अगर मेरी जीत होती है, विपक्षी दल राजनीति छोड़ दे और चुनाव का पूरा खर्चा दे। इस बयान से राजनीति में भूचाल सा आ गया है। राजू सिंह डब्बू ने ये दावा किया है, इस चुनाव में धांधली हुई है, लोकतंत्र का गला घोटा गया है, जनता के साथ धोखा है। सूत्रों के मुताबिक पुनः चुनाव कराने के बाद कई संदेहात्मक तथ्य खुलकर सामने आ सकते हैं। मेरा नाम ब्रिज कुमार सिंह है। मैं नगर पंचायत में हुए अध्यक्ष के चुनाव में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी था। क्या कहेंगे, किस प्रकार का अनशन है और क्या समस्या आ पड़ी है? यह समस्या ऐसी है जो पहले कभी देखी नहीं गई थी। मेरे जीवन में तो ऐसी चीज मैंने नहीं देखा था। चुनाव हुआ, चुनाव के बाद मतगणना हो रही थी। मतगणना में जो प्रत्याशी और जो एजेंट उस मतगणना को देख रहे थे, उसी के लिए वो नियुक्त किए गए थे। जब उन्होंने खाली मत पेटी देखा तो उनको आश्चर्य हुआ। हतप्रभ होकर उन्होंने पूछा, इसका विरोध किया तो लोगों ने कहा कि भाई भूल हो गई है, खाली पेटी वहां पड़ी हुई थी, ये नील लिखा हुआ है। ठीक है भाई, दूसरी पेटी मंगाइए। दूसरी पेटी मंगाई गई, उसका सील टूटा हुआ था और वह भी खाली थी। उसके बाद अब ये आग बबूला होकर लोग कहने लगे कि ये गलत हो रहा है, चुनाव में धांधली हो रही। बात सही थी। उस पर अब प्रशासन ने उनकी बात सुनने की बजाय, उनको समाधान देने के बजाय, उसका स्पष्टीकरण देने के बजाय बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज किया, जिसमें हमारे ये डब्बू सिंह जो बैठे हुए प्रत्याशी हैं वो घायल हो गए, छोटे सिंह घायल हो गए, प्रमोद पांडे घायल हो गए, शशिकला तिवारी जी महिला है, उनको भी चोट लगी, वो भी प्रत्याशी थी। ये सारी चीजें हुई और जैसे हंगामा खड़ा हो गया। आप लोगों की भी उपस्थिति वहां हुई, जहां सारी बात कही गई। लेकिन उस चुनाव प्रक्रिया, जो मतगणना की प्रक्रिया है, उसको सुधारने के बजाय और उग्र होकर के और उसमें उन्होंने धांधली की। क्या आप को लगता है कि सत्ता धारी के आगे आप लोगों का जो क्रमिक अनशन है भारी पड़ेगा, न्याय मिल पाएगा? देखिए, अनशन हम भारी पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे, जनता सब पर भारी है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्थिति में तो जनता के ऊपर भी भारी सत्ता पड़ गई है। देखिए, ये कहने को पड़ गई है, इससे कुछ नहीं होता है। हमारी सर्वोच्च सत्ता जो है संविधान ने जनता में ही निहित किया है, क्योंकि सॉवरेंटी जो है पीपल में वेस्ट करती है, हमारे संविधान ने दिया है। और हम चाहे कितना बड़ा ताकतवर क्यों न बन जाए, लेकिन लोकतंत्र में अगर हम लोकतंत्र के रण में है तो हम जनता के आगे एक निरीह व्यक्ति की तरह से हैं और जनता जो निर्णय देती है वही सर्वमान्य होता है। अगर आप मांग करते हैं, आप पुनः यहाँ मतदान कराने की मांग करते हैं, अगर ऐसा कुछ नहीं होता कि आपकी आगे रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति होगी, अभी हम गांधीवादी तरीके से लड़ रहे हैं। हमारा आज क्रमिक अनशन का दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन होगा और अंतिम दिन होगा। कल हम यह तय करेंगे कि अगली रणनीति हमारी क्या होगी इस अनशन की और कहां हमारी लड़ाई जाएगी, किस रूप में हम संघर्ष करेंगे। क्योंकि हम उग्र नहीं हो सकते। हम सत्ता से लाठी डंडे गोली बंदूक से लड़ने के आदी नहीं है। हम अहिंसक लोग हैं, हिंसा में विश्वास नहीं करने वाले हैं। हम लोग गांधी के बताए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं और हम कभी भी शासन सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण वातावरण आक्रामक नहीं करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि हम यह बताना चाहते हैं कि जनता जो चाहती है वह होगा, हम जो चाहते हैं वह नहीं होगा, वह गलत है। और जनता की भावनाओं पर चोट की गई है। जनता ने बड़े शांतिपूर्ण तरीके से अपना मतदान किया। मतगणना में आपने हेर फेर करके और किसी को जिताने के लिए आपने काम किया, यह गलत है। इसका विरोध किया जा रहा है लोकतांत्रिक तरीके से, यह विरोध जारी रहेगा और जनता भी इस बात को मान रही है। देखिए, वो क्या करते हैं, वो क्या सोचते हैं, इससे मतलब नहीं है।
जनता जो हम कह रहे हैं, जनता जो हम कर रहे हैं उसको मान रही है। जनता उस पर भी मुहर लगा रही कि सही हो रहा है, और ये सही हो रहा है इसलिए नहीं कि हम अनशन कर रहे हैं। गलत हुआ है, जिसका विरोध हो रहा है, ये सही हो रहा है। धन्यवाद। मतलब कुछ दिखाया गया, कुछ अलग बोला गया, कुछ अलग, मतलब ऐसे तमाम मुद्दे आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सत्ता और प्रशासन पर जो ये सवाल उठा है, क्या हकीकत में इसमें न्याय मिल पाएगा? जब पहले ही उठ चुका है, जनता अलग है, सत्ता और प्रशासन एक है, तो क्या इसमें मतलब बहुत एक बड़ा मुद्दा है, कैसे आप लोगों को न्याय मिलेगा? मैं आपको बताना चाहता हूं, आप पूरे प्रदेश में देख रहे हैं, बलिया के अन्य सीटों पे भी देख रहे हैं, विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, गांधी जी ने हम लोगों को रास्ता दिखाया है, और मैं आपसे कहा कि हम लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए धरना पे बैठे हैं। आप लोगों की वजह से आवाज़ें जनता तक जो है पहुंच रही है। आगे आपकी रणनीति क्या होगी अगर कुछ नहीं होता है तो? ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होता है, मुझे विश्वास है अपने जनता जनार्दन पे, अपने देश के मतदाताओं पे विश्वास है। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, अगर ये जनता का जनाधार है, ये लोग डकैती नहीं किए हैं मतदाताओं के मतदान का, ये लोग लाठी के बल पे अगर सत्ता का चुनाव नहीं कराए हैं, तो इनका प्रत्याशी बोल रहा है कि जनता का जनाधार है, इसे सबको स्वीकार करना चाहिए। जनता का जनाधार आज से पहले भी हमारे नगर में लोगों को मिला है, पूरा नगर स्वीकार किया है। ब्रिटिश हुकूमत से लेकर आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये पहली बार हुआ है कि लाठी के दम पे चेयरमैन और मेंबर सभासदों का चुनाव कराया गया है। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भाजपा प्रत्याशी अगर मानते हैं कि जनता का जनाधार है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो हम लोगों के बीच में आए। मैं उनसे और पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी जी से कहना चाहता हूं कि अगर ईमानदारी से, स्वेच्छा से ये चुनाव हुआ है, तो बवाल मचाने की कोई जरूरत नहीं है। वो हम लोगों के बीच में आए, स्वेच्छा से इस्तीफा दे और पुनः चुनाव कराए। और चुनाव में अगर हम लोग हार जाते हैं, तो चुनाव का पूरा खर्च हम लोग गांव के लोगों से चंदा मांग के देंगे। अगर वो चुनाव हार जाते हैं, तो वो चुनाव के पूरे खर्च को देंगे और आजीवन राजनीति से इस्तीफा देने का काम करेंगे। और हम लोग हार जाते हैं, तो हम लोग पूरा चुनाव का खर्च वहन करेंगे और आजीवन राजनीति से इस्तीफा देकर हम लोग आजीवन राजनीति नहीं करेंगे, इसको त्याग कर देंगे। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो लोकतंत्र को बचाने के लिए, हम लोगों की आवाज को उठाने के लिए आप लोग अपना बहुमूल्य समय दिए हैं। इसके लिए मैं सहृदय आप लोग को धन्यवाद देता हूं। आप लोग जानते हैं कि मतगणना में धांधली हुई है, हमारे नगर की पूरी जनता दुखी है। वो अपने नेता को वोट की है और गिनती किसी और नेता की हो रही है। हर बूथ में धांधली हुआ है। वहाँ सभी प्रत्याशी, सभी बूथ एजेंटों के विरोध करने के बाद वहाँ बीच काउंटिंग में ही सबको लाठी से मार के भगा दिया गया है। खाली मतपेटिका का वीडियो वायरल चल रहा है, टूटी हुई मतपेटियों का वीडियो वायरल चल रहा है। और हम इस नगर में सारे प्रत्याशी, एक प्रत्याशी को, भाजपा प्रत्याशी को छोड़ के सारे प्रत्याशी, सभासद प्रत्याशी, सारे लोग चुनाव की मांग कर रहे हैं। यहाँ लोग इसलिए नहीं आ रहे हैं कि उन लोगों के द्वारा डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, इसलिए प्रत्याशी, सभासद प्रत्याशी सारे यूनिट यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। तो क्या आपका मानना है कि सत्ताधारी के बीच न्याय मिलने में भी दिक्कत होगी? मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे कोई भी सत्ता है, इससे पहले भी सत्ताएं रही हैं, लेकिन सत्ता में एक दो लोग भ्रष्ट होते हैं, जैसे ये पूर्व मंत्री भ्रष्ट हैं, और पूरे पुलिस महकमे को, प्रशासनिक महकमे को, सबको डरा के ये अपना मनमानी पूरे जिले में किए हैं। यही नहीं किए हैं, लेकिन
मैं बता रहा हूं, जब कोई व्यक्ति डकैती करता है तो लोग प्रशासन के पास जाते हैं, लेकिन जब प्रशासन लोकतंत्र की हत्या करने लगेगा तो कहीं ना कहीं से क्रांति की चिंगारी उठेगी। हम लोग गांधी जी के देश में रहने वाले व्यक्ति हैं। हम लोग जो है शांति तरीके से अपने जो है लोकतंत्र को बचाने के लिए आप लोगों के माध्यम से, जनता के माध्यम से, इस जनता के मतों को जो लूटा गया है, जनता के मताधिकार को वापसी कराने के लिए हम लोग इस धरना पे क्रमिक अनशन कर रहे हैं। अभी एक सागर सिंह राहुल नाम के भी एक प्रत्याशी थे जिनको 2200 कुछ वोट करके दिखाया जा रहा है, वहां पे जो है ये हुआ कि 3200 कुछ वोट पाए हैं।